अगर इस वीडियो को 100 लाइक्स मिले तो मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि कहानी बहुत बाकी है। इस कहानी को सुनने के बाद सेकंड पार्ट ज़रूर मिलेगा। तो 100 लाइक्स। कहते हैं ना, बेरोज़गारी में कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो यार, इसमें कुछ देर बैठा हुआ हूँ। तो एक्चुअली बैठा इसलिए हूँ यार, एक काम के सिलसिले में आया था तो बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा चलो कुछ आप लोगों की कुछ वीडियो ही बना दूँ। पिछले हफ्ते जब मैं लाइव हुआ था तो एक बात मैं पहले बता दूं, साउंड क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बाहर बना रहा हूं तो चैं पौं हैं ये सब आवाज़ सुनाई देगा। बट ठीक है, एक कहानी सुनाता हूं, शायद कुछ मोटिवेशन मिले। क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं लाइव हुआ था तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था सर थोड़ा एक मोटिवेट करने लायक एक वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक मोटिवेट करने की वीडियो बनाता हूँ। तो बिल्कुल बेरोज़गार बैठा हुआ था, अभी आधा घंटा का समय है मेरे पास। तो मैंने कहा चलो 10-15 मिनट का एक वीडियो हो जाए। तो मैं एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक छोटी सी, ठीक है। स्टोरी शायद कुछ बच्चों ने पहले सुनी होंगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सुनाया होगा। बिल्कुल रियल है और इसको बढ़िया से सुनेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया से कुर्सी की पेटी बांध लो और मोटिवेट ज़रूर होना इससे। एकदम रियल कहानी है, बिल्कुल फिल्मी लगती है। तो एक बार की बात है कि अबे एक बार की काहे की बात है यार भी की बात है यार, मतलब मैं भी कुछ भी बोलता हूँ यार। एक बार की बात है, एक था राजा एक थी रानी, हाँ दोनों मर गए ख़त्म कहानी। बूढ़ी थी उसकी नानी, हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर हम लोग यहाँ राइम्स नहीं बना रहे। मैं कहानी सुना रहा हूँ एक ऐसे लड़के की जिसकी ज़िंदगी ने उससे तमाम थपेड़े दिए, जिसकी ज़िंदगी ने उससे तमाम प्रॉब्लम्स दिए, पर उसने ज़िंदगी को मुस्कुराते हुए कुछ इस तरीके से एंजॉय किया जैसे कि यार ये तो ये प्रॉब्लम्स जो वर्ड होता है ये तो मेरे लिए बिल्कुल नहाने धोने जैसा है कि मैं आया, मैं नहाया प्रॉब्लम से और मैं फ्रेश हो गया। ये बंदा कुछ ऐसा ही है। मैं इसी कहानी सुना रहा हूँ। नाम मैं नहीं बताऊँगा, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम बाद में बताऊँगा, बट नाम नहीं बताऊँगा। मैं उसके बारे में कुछ स्टोरी आपको सुनाता हूँ। इस लड़के का जन्म जिस घर में हुआ उस वक्त घर की स्थिति बहुत अच्छी थी। पिताजी थे, माँ, 2 बहन, ये बीच का है, ये भाई है, और दादा दादी घर में सब कुछ थे। तो बचपन बड़ा अच्छा बीता था, पढ़ने में ये बहुत शानदार स्टूडेंट है भी। अचानक से ज़िंदगी ने एक करवट लिया इसकी लाइफ में। करवट ये लिया कि ये शायद 13-14 साल का रहा होगा, अचानक से इसकी पिताजी की डेथ हो गई। और जो डेथ हुई वो भी बहुत अजीबोगरीब तरीके से, पूरी फैमिली बिल्कुल टूट गई। और ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के पिताजी की डेथ होती है, इकलौता ऐसा घर जिसमें ऐसा हुआ था कि पिताजी की मृत्यु हो गई, बट इसके घर की इकोनॉमिकल कंडीशन एकदम से डैमेज हो गई। और क्योंकि पिताजी के इलाज में बहुत खर्चा हो गया था। इतना कुछ होने के बाद भी लाइफ को किसी तरह से इसकी मम्मी ने और इसके दादा दादी ने मिलकर किसी तरह से जमा करने का प्रयास किया कि लाइफ थोड़ी ट्रैक पे रहे। क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छा था तो पढ़ाई बहुत सिंसियरली करता था। ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुका था अपने 10th के टाइम में, 12th के टाइम में भी बहुत अच्छा पोजीशन रहता था इसका स्टेट लेवल पे भी। अचानक से ज़िंदगी ने एक और करवट लिया और कुछ महीने, मतलब पिताजी की मृत्यु के कुछ महीने के ही अंदर इसके दादा और दादी जी भी दोनों भी ख़त्म हो गए, यानी दोनों की मृत्यु हो गई। अब कहानी ये हो गई कि फैमिली में सिर्फ माँ अकेली, खुद 13-14 साल की उम्र, बड़ी बहन जो 16 साल की थी, और छोटी बहन जो उससे भी छोटी, शायद 10 साल की रही होगी। शायद एज में कुछ ऊपर नीचे बोल रहा हूँ, ये हो सकता है, इसकी कोई इशू नहीं है। इतना कुछ होने के बाद जब किसी तरह से लाइफ को दोनों को सेट करने के लिए इनकी माँ ने बहुत मेहनत किया इन लोगों को बनाने में। तो इनकी माँ ने क्या किया कि लाइफ को ठीक से बच्चे गुजार सकें, इसके लिए उन्होंने एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो इन्होंने क्या किया कि एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए उनको हर प्रोवाइड जो फैसिलिटी दे सकते थे अपने लेवल से उन्होंने किया। जो भी बचा पैसा था वो सारा पैसा इनके पीछे उन्होंने लगा दिया। चलिए, बहुत मेहनत की उन्होंने। इस लड़के ने भी अपनी ज़िंदगी में अपने माँ की इस मेहनत को बेकार जाने के लिए नहीं सोचा, और इसने दिन रात एक करके मेहनत किया, और ऐसा करके इसने IIT निकाल लिया। बहुत खुशी की बात थी जब इसने IIT निकाला। तो बिहार में भी इसका एक रैंक था, अब रैंक टॉप 5 में ही था, पता नहीं वो कौन सा रैंक था, शायद दूसरा था या तीसरा था। और इस लड़के का एडमिशन हो गया NIT कैलीकट में, इसका एडमिशन हुआ। और वहाँ से इसने बड़ी खुशी हुई, घर में सभी को बड़ी खुशी मिली। चलो यार, एक लड़का इंजीनियर बन जाएगा तो खुशी है। आप मान लीजिए दुख आता है, पर ज़िंदगी तो ऐसी चलती है कि एक खुशी आती है और सारे दुखों को भुला देती है। तो इसकी लाइफ चल पड़ी। देखिए, किस्मत को इतना आसान कहाँ मंजूर था। किस्मत को तो इंटरेस्ट था इसके लाइफ में ट्रेजेडी और ट्रेजेडी देने की, तो उसने दिया एक ट्रेजेडी।
भाई साहब सेकेंड ईयर में थे और उसी वक्त में वहाँ जो कैलीकट कॉलेज में थे ये, तो वहाँ पर इनका एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया। कैसा एक्सीडेंट हुआ भाई साहब, यही जान लीजिए कि पहाड़ की ऊंचाई से साइकिल लेकर नीचे गिर गए और ऐसा गिरे कि डॉक्टर ने सीधे कह दिया कि अब पॉसिबल नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से, कि जब डॉक्टर ये कह रहा था उनके दोस्तों को, क्योंकि फैमिली तो वहाँ थी नहीं, अब केरला बिहार से तुरंत जाना मुश्किल था, तो उसके डॉक्टर जो कह रहा था कि अब ये नहीं बचेगा, इसे घर वाले को बोल दो कि आके देख ले इसको, ये बचने वाला नहीं है, 1% चांस है, बाकी नहीं चांस है। पर कहते हैं होनी को क्या मंजूर है, होनी तो जो चाहे वही करवाए। और फैमिली में तो हाहाकार मच गया, पूरे ख़ानदान का इकलौता चिराग था। दोस्त, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही अजीब है कि फैमिली में एक ही लड़का बचा था जो फैमिली को आगे लेकर जाता, और उसकी हालत ऐसी थी, वो ज़िंदगी मौत से लड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर ने सीधे कह दिया था अब 1% से भी कम चांस है इसके बचने का, पर भगवान जिसको चाहे बचा ले। बहुत ज़बरदस्त इलाज हुआ, बहुत खर्चा हुआ, सारा बैंक बैलेंस हिल गया, पर सर्वाइव कर गए। पर सर्वाइव करने के बाद भगवान ने ज़िंदगी तो दी, पर ज़िंदगी के साथ साथ कुछ दर्द भी दे दिए। क्या दर्द दिया, ज़रा ये सुनिए। दर्द ये दे दिया कि इनके जो बैकबोन है, जो स्पाइनल है, स्पाइनल में बहुत सारे नट बोल्ट लग गए, पूरा आयरन मैन बन गया भाई साहब। दर्द ये दिया कि इनके सूंघने की क्षमता, इनके टेस्ट करने की क्षमता, ये दोनों खत्म हो गई। यानी कि अब ये जो भी खाना खाता है, लिटरली इसमें कोई टेस्ट नहीं लगता है, और ये कुछ भी सूंघता है, इसे कोई गंध नहीं लगता है। बताइए आपकी ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ मैं माइनस कर दूं, आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी? ऑलमोस्ट ऐसी जैसे बिना आँख की ज़िंदगी है, जैसे बिना कान की ज़िंदगी है, बिना टेस्ट, बिना स्मेल की ज़िंदगी जीने के लिए वो तैयार था। और उस पर से जो दर्द, वो जो असीमित दर्द था, उसके लिए कहा गया कि इस दर्द का कोई अंत नहीं है, कितने साल तक रहोगे ये पता नहीं, पर ये दर्द तुमको झेलना पड़ेगा। इस वजह से क्या हुआ कि उसका 1 साल पूरा, उसका एकेडमिक 1 साल उसका बर्बाद हो गया। आप समझ लीजिए कि अगर आपका 1 साल बर्बाद हो जाता है ना, तो नौकरी लेना उतना ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी उसके बाद फिर से ये जब फ्रेश हुए तो फिर से गए पढ़ने के लिए, और फिर बाकी इन्होंने अपना किसी तरह से दिक्कतों से गुजरते हुए, इकोनॉमिकल घर की स्थिति ऐसी थी भाई साहब, मैं आपको बता दूं, उनके घर की स्थिति ऐसी थी कि 500 रुपये महीने पर भी जुगाड़ होना मुश्किल था। जो सेविंग अकाउंट्स था उसी में से काम चलता था। बड़ी बहन ने किसी तरह से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया घर पे बच्चे को बुलाकर, ताकि घर किसी तरह से चल सके। बैंक से जो लोन लिया था उससे भाई साहब की पढ़ाई हो रही थी, पर उसके दिमाग में ये चीज़ था कि मुझे फैमिली को संभालना है, मुझे फैमिली को आगे लेकर जाना है। पर क्या करें, मजबूरी ये थी कि जब तक समय पूरा नहीं होगा, जब तक डिग्रीज़ नहीं मिलेगी, कोई नौकरी देने वाला है नहीं। ऊपर से स्वास्थ्य, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, पूरे हड्डी में नट बोल्ट लगा हुआ था। ज़िंदगी ऐसी थी, इंजेक्शन लेना पड़ता था हर 6 महीने पर या शायद 3 महीने पर, और उस 3 महीने 6 महीने के इंजेक्शन में ऐसी स्थिति थी कि एक बार में इंजेक्शन लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये का आता था, और उसको लेने के बाद 2 से 3 दिन तक इनको बिल्कुल होश नहीं रहता था। इतना ज़बरदस्त इंजेक्शन था वो। और सोच लीजिए कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता था वो दर्द, उसको लेने के लिए जब वो डॉक्टर के पास जाते थे तो कितना रिस्क होता था कि कहीं एग्ज़ाम में अगर सो गया तो उसका तो पूरा सेमेस्टर चला जाएगा। इतने सारे स्ट्रगल पर भी बंदा मुस्कुराता हुआ रहता था, वो ज़िंदगी को एंजॉय करता था। कोई बात नहीं, ये लाइफ है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता, यही सबसे बेस्ट है। और ऐसा करते हुए उसकी 3 साल की पढ़ाई ख़त्म हो गई और उसका प्लेसमेंट हो गया। चौथे साल में प्लेसमेंट होता है और उसका प्लेसमेंट हो गया, और प्लेसमेंट बहुत ही शानदार हुआ। 1 लाख, लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ की लगभग की नौकरी लग गई। तो ज़िंदगी एकदम से फिर से गजब हो गई कि यार चलो, क्योंकि इतना कष्ट जब ऊपर वाले ने दिया तो कुछ ना कुछ तो खुशी देंगे। और जब लगा कि अब सब कुछ सेट है, अब लाइफ एकदम सही है, तो अचानक से कुछ लोग, कुछ आसपास के लोगों ने सीधे बच्चे को भड़काना शुरू कर दिया कि यार तुम्हें तो इतना पोटेंशियल है, तुम तो ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम क्यों नौकरी करते हो किसी के अंडर में। अब बच्चा तो बच्चा, किसी ने भड़काया और हम डेविएट हो गए। उन्होंने बिना किसी से डिस्कस किए अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर दिया कि मैं खुद की कंपनी खोलूँगा और खुद का मालिक बनूँगा। जिस घर की स्थिति ऐसी है जहाँ पर 500 रुपये महीने ना मिल रहा हो, वहाँ पर अगर उसके बेटे को, इकलौता बेटा जिसको 1 लाख रुपए की नौकरी लग जाए और वो अचानक से नौकरी छोड़ दे, आप समझ सकते हैं घर पे कितना बड़ा, मुझे लगता है एटम बम से ही बड़ा अटैक होता है इस तरह से कुछ खबर सुनने के बाद। और उनकी मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं बेटा, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, आपको जो सही लगे वो कीजिए। 1 साल तक फिर से स्ट्रगल वाली लाइफ हो गई, और उस स्ट्रगल वाली लाइफ में लाइफ ने फिर से कितने थपेड़े दिए। अपनों ने अपनी औकात दिखाई जो पहले से भी दिखाते थे, और इसकी ज़िंदगी फिर कैसी, अब कैसे नौकरी मिलेगी। पर कहते हैं जब बंदा सेल्फ मोटिवेटेड हो तो उसे किसी से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। उसने फिर से अपने आप को
री एनर्जाइज़ किया और इस बार जाके उससे तगड़ी कंपनी में नौकरी ली और आज वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। जिस घर में 500,000 रुपये की आमदनी नहीं थी, उस घर में वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ ला रहा है। आज पूरी फैमिली को सिक्योर कर रहा है, बहन की पढ़ाई अच्छे से करवा रहा है, माँ का अपना पूरा एकदम मेंटेनेंस जो है हाई फाई कर रहा है। क्या सीख मिली इस कहानी से? अभी आगे उसकी और लाइफ है और आगे लाइफ में बहुत कुछ होना है। उसके घर में हर किसी ने स्ट्रगल किया, मैंने कहानी का हीरो बनाया उसे, पर उसकी माँ भी उससे कम नहीं थी, उसकी बहन भी उससे कम नहीं थी। सब ने ज़िंदगी में स्ट्रगल किया और स्ट्रगल इसलिए किया ताकि वो बेस्ट होने की उम्मीद में ऐसा करते रहे। उस स्ट्रगल को सलाम है। आपकी ज़िंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं जब आपको लगता है कि मेरा ज़िंदगी सबसे वर्स्ट है, मेरी ज़िंदगी सबसे बेकार है, मुझे कोई प्यार नहीं करता या मुझे लाइफ में सक्सेस नहीं मिलता, मैं कितना भी मेहनत करता हूँ। क्या इससे ज़्यादा भी बदनसीब कोई ज़िंदगी हो सकती है? किसी का बाप मर जाए, इससे ज़्यादा बदनसीब हो सकती है कि 6 महीने के अंदर दादा दादी ख़त्म हो जाएँ, घर में 1 रुपये की आमद ना हो, रोटी खाने के भी वांदे लग जाएँ, अगर मुंबईया भाषा में बोले तो। ऐसी स्थिति हो तो उस ज़िंदगी को आप सबसे अच्छी ज़िंदगी कहेंगे और उसके बाद फिर इस तरह का एक्सीडेंट हो जाए जहाँ पर कि ज़िंदगी और मौत अब ख़त्म है। अब समझ लीजिए उस घर का आखिरी चिराग वो भी मौत से लड़ने वाला है। आज की ज़िंदगी ऐसी है उस लड़के की, उसे टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं है, पर फिर भी आप उससे मिल जाए, उसका खाना खा लें बैठ के, तो आपको लगेगा नहीं कि उस भाई साहब को कोई टेस्ट नहीं है। वो ऐसे बात करेगा, ऐसे लगेगा यार उससे बढ़िया स्वाद लेने वाला तो कोई धरती पर नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि कष्ट उससे, पर वो अपने कष्ट को दूसरों से शेयर नहीं करना चाहता। ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, हो सकता है कि उसे ये वीडियो देखने के बाद शायद बुरा लगे, लेकिन मैं पहले इसलिए सॉरी बोलता हूँ कि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप सभी को मोटिवेट कर सकूँ कि ज़िंदगी में बहुत दर्द है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। लाइफ इज़ बियॉन्ड दिस, उससे आगे भी बहुत कुछ है। आपको सक्सेस पाना है, आप ज़रूर पाएंगे, मेहनत करते रहिए। आज उसे सक्सेस सिर्फ इसलिए भी नहीं मिला कि उसके जज्बा अंदर था, उसने अपने इस सारे कष्ट में एक चीज़ को नहीं छोड़ा, वो थी पढ़ाई। उसने अपने जो उसको आता था, आपको जो आता है आप उसे मत छोड़िए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पढ़ने वाला ही सक्सेसफुल होता है, पर आपको जो आए, दर्द कितना भी हो, कष्ट कितना भी हो, भूचाल कितना भी आए, पर जिस चीज़ में आप महारत ही हैं उसे कभी मत छोड़िए। आज ना कष्ट है, कल नहीं होता, और जब कल आएगा आपका दिन तो उस वक्त आपका बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अपना टाइम आएगा। बहुत हार्ड, इस बहुत हार्ड के साथ उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी जो बिल्कुल रियल है। अब मैं बता ही देता हूँ कि वो कौन है, तो अब थोड़ा हिंट कर देता हूँ। मेरा ऐप बीच में आया था, आप लोगों को मालूम होगा, डॉक्टर मोदी से मेरा ऐप आया था। ये ऐप मेरा उसी बंदे ने बनाया था। अब समझ लीजिए वो कितना टैलेंटेड बंदा है, इतनी कम उम्र में इतना सारा काम करता है। उसके शरीर का एक भी पार्ट सही नहीं है। आप अगर उसके शरीर को देख लेंगे, उसके शरीर में लंबे लंबे ऑपरेटेड सेक्शंस हैं जिसमें नट बोल्ट लगा हुआ है। उसके शरीर में पूरा नट बोल्ट सेट है, अगर वो गिर जाए ना तो नट बोल्ट उसके हिल जाएंगे। पर लाइफ इसकी ऐसी है कि बस एंजॉय करता है, मुस्कुराते रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे कुछ रियल मोटिवेटेड स्टोरी चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको लाइफ में और अच्छा लगे। अच्छा खासा टाइम पास हो गया यार आप लोगों के साथ, आप ही के बहाने बैठे बैठे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, माँ बाप को भी प्यार दीजिए, प्यार लुटाइए। हैव अ नाइस डे, एंजॉय।